हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं जो बड़ा ही चैलेंजिंग था मेरे लिए आज के टाइम पे। आज के दिन मसला बहुत ख़राब हो गया ये कि एक नया प्रोजेक्ट हमारे हिस्से में आया जिसका नाम था TVV007 टर्टल वे। ठीक है, वो रेड सी के अंदर में ही था, लेकिन प्रॉब्लम उसका ये था, ज़्यादा बड़ा काम नहीं था। प्रोसेस वही था लेकिन ज़्यादा बड़ा काम नहीं था। 50 मीटर का डेप्थ था, 50 मीटर लेंथ के हिसाब से उसको मैनुअली एक्सकेवेट करना था। ठीक है, डेप्थ था उसका 1 मीटर, सिर्फ 50 मीटर के करीब करना था, लेकिन मैनुअली करना था। कोई जेसीबी यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो रेड सी के अंदर में था, तो वहाँ पे गेस्ट और मतलब जो होते हैं रेड सी के बंदे होते हैं वो भी वहीं पे रहते हैं विथ फैमिली, तो इसलिए हम लोग को ऐसा करना था। सो और कुछ भी नहीं था, एक्सकेवेट करके उसके अंदर पीवीसी कंड्यूट डालना था, फिर उसके बाद बैकफिलिंग करनी थी, वार्निंग टेप डालनी थी, फिर वापस से बैकफिल करके ख़त्म कर देना था। इतना ही था। और जैसे पहले था उसी तरीके से जो एग्रीगेट डाले हुए थे, छोटे पत्थर, वो डाल करके वापस से वैसे ही डाल देना था। तो बात यहीं पे थी, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट आई। ट्विस्ट ये आई कि ये इतना सारा काम जो है ना, वो एक दिन में करना है। ये सबसे बड़ा मसला था। मसला ये हुआ कि अब 8 बजे जितने लेबर्स थे हमारे पास में, बाहर से भी हायर किए, जो भी था 26-27 बंदे, सिर्फ वो 50 मीटर के डेप्थ के लिए हमने उसको यूज़ किया था। 50 मीटर का लेंथ था, उसको एक्सकेवेट करनी थी, मैनुअली करनी थी। मसला ये था। तो 27 बंदे को उस पर लगाया। प्रोसेस सेम होना चाहिए। प्रोसेस जैसे कि सर्वे होना चाहिए, सर्वेयर आना होगा, पॉइंट लगाएगा, एक्सकेवेट करेगा, करने के बाद सिविल क्यूसी आएगा, इंस्पेक्शन करवाएगा, वो पास होगा। उसके बाद पीवीसी कंड्यूट डालेंगे, इलेक्ट्रिकल वाला बंदा आएगा, इंस्पेक्टर क्यूसी क्लाइंट का, वो आकर के उसको अप्रूव करेगा, तब जा करके आपका आगे क्लियर होगा। फिर सैंड फीडिंग होगी, सुट सॉयल डालना पड़ेगा, सब कुछ डालना पड़ेगा। फिर वार्निंग टेप डालनी पड़ेगी, वार्निंग टेप डाल करके फिर अप्रूवल लेनी है, उसमें पानी डालना है, पानी डाल करके फिर से बैकफिलिंग करनी है। ठीक है, ये इतना सारा चीज़। और साथ साथ में जो क्लाइंट का क्यूसी है वो इंस्पेक्शन भी करने के लिए आएगा। तो ये सारे अरेंजमेंट जो है ना, वो एक दिन में करके एक दिन में ख़त्म करना था। तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग वाली बात थी कि एक दिन में ये कैसे होगा। और पहले ही एक दिन का परमिट हमें इशू हुआ था, सिर्फ एक दिन का परमिट। अगर शाम तक में या ओवर टाइम लगा करके 7-8 बजे तक आप काम कंप्लीट कर भी देते हो ना, तो मान लेते हैं कैसे भी करके 8 बजे तक आप कैसे भी करके उसको कंप्लीट कर देते हो। कंप्लीट करने के बाद पूरा एग्रीगेट जैसे था वैसा का वैसा उसको वापस देना। अगर नहीं होता, 8 बजे तक आप कंप्लीट नहीं कर पाते हो, तो पूरा बैकफिल फिर वापस से करो। कल फिर आकर के फिर से खुदाई करके फिर स्टार्ट करो स्टार्टिंग प्रोसेस से। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐसा करना पड़ जाएगा। सो ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ हैं, सबसे पहले मैं गया साइड पे, सर्वे को लेके गया, पूरा पॉइंट लगवाया। पॉइंट लगाने के बाद पूरे लेबर्स को उसमें लगा करके एक्सकेवेट करवाएं। या आप देखेंगे जो मैं वीडियोस जो मैं दिखाता हूँ उसमें देखेंगे कि किस तरीके से मैंने इसमें काम शुरू करके ख़त्म करके। ये रियली बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि जो परमिट है वो बार बार इशू नहीं होते हैं, और एक साइड का जो परमिट है ना, वो 15-15, 20-20 दिन लग जाता है उसको इशू करवाने में, इसके वजह से। और रेड सी जो क्लाइंट है हमारी ना, उसको दिखाना पड़ता है अपना जो भी अप्रूवल है, जो भी आपका काम है, किस तरीके से आप काम कितना जल्दी में आप करवा सकते हो। तो इंक्रीमेंट होती है कि नया प्रोजेक्ट मिलता है ना। और रियली इसके वजह से हम लोग भी सोचे कि अभी जो भी है यही है, इसको जितना जल्दी हो ख़त्म कर देना। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कुछ टावर्स वगैरह, उसी टावर्स का ये जो है ना एक अलग सा साइट है, यहाँ पे भी एक टावर डालेंगे, और वही के लिए उसको आईसीटी का लाइन उसको देना है। तो आईसीटी का लाइन हमारा था, वो हमने ख़त्म कर दिया। सो लेकिन एक दिन में हमने ख़त्म कर दिया। वो अगर देखना चाहते हैं तो चलो साइट पे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे, कौन सा साइट था और कहाँ पे था, एरिया कैसा था और कैसा हमने बना दिया।
तो देख सकते हैं यही वो एरिया है पूरी तरीके से जहाँ पे हमें ये करना है। ये हमारे सेफ्टी के लिए, धूप ज़्यादा होता है इसके वजह से ये शेड हम लोग लगाते हैं। ये एरिया सामने से ले जाके वो बैरिकेड जो लगा हुआ ना, वहाँ तक हमें एक्सकेवेट करना है। ये सिर्फ 50 मीटर का है। तो ये हैंड होल से एक लाइन जाएगी हमारी आईसीटी की, ऑलरेडी इंस्टॉल है यहाँ पे आईसीटी का लाइन। तो यहाँ से अंदर से वहाँ पे एक ऑलरेडी जगह होगी, वहाँ से डक्ट डाल करके ये पूरा एक्सकेवेट करके यहाँ से निकालना है। ठीक है, ये ऑलरेडी यहाँ पे जो है ना बहुत सारे यूटिलिटीज नीचे में होते हैं, और ये पत्थर भी है, तो वो पत्थर हम लोग हटा दिए थे पहले, फिर एक्सकेवेट किए थे, और वापस से जा करके यही पत्थर फिर वापस डाल करके इसको ख़त्म करना है इस जगह पे, क्योंकि मसले ज़्यादा हैं तो इसकी वजह से सेफ्टी भी कंटिन्यू रहती है। और यहाँ पे धूप वगैरह का थोड़ा मसला ज़्यादा होता है, इसलिए सेफ्टी इस चीज़ पे ध्यान ज़्यादा देता है, क्योंकि डेड सी को और कुछ चाहिए ना चाहिए, कम से कम सेफ्टी तो लाजिम चाहिए। सो तो यही वो एरिया है। यहाँ पे देखिए ये लास्ट हुआ है, लेकिन यहाँ से एक 90 डिग्री राइट में घूम जा करके और फिर वापस होगी। ठीक है, ये सेफ्टी मुझे अंदर जाने नहीं देगा, क्योंकि मैं क्यूसी हूँ ना, तो पूरी सेफ्टी में मैं रहता नहीं हूँ, तो इसकी वजह से मैं अंदर नहीं जा सकता। और ये एरिया है जहाँ पे टावर आएगा, लेकिन टावर और अभी तक में कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ, डाला नहीं है, क्योंकि टावर डालने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी और कंपनी को मिला है, तो अभी तक वो डाला नहीं है। इसकी वजह से जो है ना अभी सिर्फ बैरिकेड लगा करके ख़त्म किया हुआ है। ये देखिए पूरा एरिया जो है ना वो सिर्फ फैमिलीज और क्लाइंट और गेस्ट वगैरह के लिए रखे हुए हैं। इसकी वजह से यहाँ पे कुछ भी ऐसा यूटिलिटीज़ नहीं करने या कोई भी ऐसा काम नहीं करने के लिए देता है जहाँ पे ऐसा हो सके। और रियली बताऊं कि एज अ क्यूसी के तौर पे मैं इतना साइट पे नहीं दौड़ा जितना इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के चक्कर में दौड़ा, क्योंकि ये जो साइट था ना वो एक्चुअली में एक दिन में ख़त्म होनी थी, और मुझे मेरा काम ये था कि जो क्यूसी का जो क्यूसी है ना, वो रेड सी क्लाइंट का जो इंस्पेक्टर है, उसको मनाना कि सर मैं इसका कोई भी WIR या MIR तो कर चुका था, लेकिन WIR नहीं किया हूँ। आप प्लीज़ ये सिर्फ काम को देख लें, बाद में काम होने के बाद जो है ना मैं आपको WIR डालूंगा, उसके बेसिस पे आप जो है ना इसको एक्सेप्ट करना। ठीक है, तो इसकी वजह से मनाना ज़्यादा अच्छा था। अच्छे लोग हैं, इसके वजह से हमारा भी काम चल रहा है। सो ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जैसा भी लगा हो, और कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट करें और पूछें हमसे कौन सा सवाल है नहीं है। थैंक यू वेरी मच।